नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर के दौरान 1300 से जायद इजाफी अमवात रिकॉर्ड। आलमी इदारा सेहत ने जताई तशवीश। 24 जून से अमवात में गैर मामूली इजाफा। मुज़ाकरात जारी रहने तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। दोनों ममालिक के नुमाइंदे मंगल को कतर में करेंगे आला सतही मुलाकात। पाकिस्तान ने कराची हमले के बाद अफगानिस्तानी सरहद पर किया जोरदार हमला। 30 अफराद जाँ बहक। रूस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हुक्मरान यूनाइटेड रशिया पार्टी के इजलास में पुतिन का बयान। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान होजे में फायरिंग। एक शख्स हलाक जबकि एक शदीद जख्मी। और बांग्लादेश की माजूल व मफरूर वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने रवां साल अपने वतन वापस आने का किया ऐलान। हिंदुस्तान में पनाहगजीन की जिंदगी कर रही है बसर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर के बायस 21 जून से अब तक 1300 से जायद इजाफी अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इस हफ्ते यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया, जिसके बायस हॉस्पिटल्स और रेस्क्यू इदारों पर दबाव बढ़ गया है और इमरजेंसी कॉल्स में नुमाया इजाफा हुआ है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि यूरोप में घरों, दफातर और स्कूलों को इस तरह के दर्जे हरारत के लिए तामीर नहीं किया गया था। पब्लिक हेल्थ फ्रांस ने बताया कि 4 शुंबे से अब तक फ्रांस में मुतवक्को तादाद के मुकाबले में तकरीबन 1000 जायद अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इदारे के मुताबिक 24 जून से अमवात में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। It's not very convenient for people and not expected at all. And they closing it. It's very not good time. So it closes at 4. So I think even if you are doing it due to the heat, you would rather close it before the 12, for example, and close it until the 5, and then open it again so people can visit it in the evening when it's not that hot outside. A lot of things got shut down, so it was really disappointing. It's my first time ever on the European continent. It's my first time in Paris. We were lucky that I had booked tickets for 11:30 today for the Louvre because they're closing at 4. And the last entry was at 2 p.m. So many people who've traveled from around the world aren't getting to see the sights that Paris has to offer because of this heat wave, and it's dangerous. ताज़ा तरीन डील के बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमला न करने पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक के नुमाइंदे मंगल को कतर में आला सतही मुलाकात करेंगे। मुलाकात का मकसद दोनों फरीकों के दरमियान हालिया फौजी कशीदगी में इजाफे के बाद तय पाने वाले नाजुक अमन मुआहदे को बरकरार रखना है। आबनाए हरमुज में एक माल बरदार बहरी जहाज पर ईरानी हमले के बाद तनाज़ा बढ़ गया। अमेरिका ने 24 घंटों के अंदर 2 बार ईरानी फौजी मुकामात और ड्रोन अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी इत्तेहादियों के अड्डों पर हमले का दावा भी किया। पाकिस्तान ने इतवार को अफगान सरहद के पास जोरदार हमला किया, जिसमें कम से कम 30 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक ये कार्रवाई हाल में पाकिस्तान में हुए दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में की गई। पाकिस्तान के वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तर्रार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया जानकारी की बुनियाद पर पहले से मंसूबा बनाकर सरहदी इलाके में ज़मीनी मुहिम चलाई और साथ ही हवाई हमले भी किए। अताउल्लाह तर्रार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर हुए दहशतगर्दाना हमलों के बाद अफगान सरहद पर यह जवाबी कार्रवाई की गई। बांग्लादेश की माजूर और मफरूर वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने रवां साल अपने वतन वापस आने का ऐलान कर दिया। शेख हसीना, जो अपनी हुकूमत के खिलाफ तलबा तहरीक के शदीद एहतजाज और पाबंदियों के बाद मुस्तफ़ी होकर अगस्त 2024 से मुल्क से फरार होकर हिंदुस्तान आ गई थी और अब तक पनाहगजीन है, अब कमोबेश 2 साल बाद शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश वापस आने का ऐलान किया है। शेख हसीना वाजिद ने अपनी खुद साख्ता जिलावतनी के दौरान एक इंटरव्यू में यह ऐलान किया है कि वह रवां साल हर रुकावट अबूर करते हुए वतन वापस आएंगी।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, ताहम उन्होंने कहा कि रूस जल्द ही अपने चैलेंजों पर काबू पा लेगा। ये कौमी सलामती को यकीनी बनाएगा और अपनी सरहदों को मजबूत करेगा। रूस की सरकारी खबररसा एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने यह बयान सितंबर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से कबल हुक्मरान यूनाइटेड रशिया पार्टी की कांग्रेस में दिया। पुतिन ने कहा कि मुल्क को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उसने उसे मजबूत बनाया है और इसने इससे अहम सबक सीखा। पुतिन ने कहा कि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। दर हकीकत रूस को हाल ही में यूक्रेनी जंग की वजह से यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना है। मगरबी ममालिक ने रूस पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। To suspend, even if only briefly, the advance of our troops along the line of contact, creating conditions for the start of a negotiation process on terms favorable to the adversary. We will not give them that chance. Yes, indeed, there are contacts with Ukraine. They're established through several channels. I do not see any secret in this. There are new proposals, including a proposal for a meeting with the head of the Kiev regime. These proposals are well known. There's also a request to halt hostilities, at least briefly, along the line of contact. That is not new either. But there are also new proposals, and I can name some of them. For example, to stop strikes deep into each other's territory. It is clear why this proposal is being made, because our retaliatory strikes deep into Ukrainian territory are far more powerful, more sensitive, and frankly, more destructive, leading to serious consequences for the Kiev regime. Another proposal is to limit combat to 4 territories, meaning to conduct military operations only in Kherson region, Zaporizhia region, the Donetsk People's Republic, and the Luhansk People's Republic, while ceasing combat. कोलंबो में ट्रैक टू हिंद पाक डायलॉग के बारे में पूछे जाने पर सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, मैं उनसे वाकिफ हूँ। इस किस्म के दर्जनों वाकयात पूरी दुनिया के दर्जनों मुकामात पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होते हैं। इन तकरीबात में कोई नई बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, इन तकरीबात के बारे में जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, ये निजी पार्टियों के ज़रिए मुनाकिद किए जाने वाले सरकारी प्रोग्रामों के हवाले से कुछ भी नहीं है। And what I would say is that firstly, look, dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of subjects. So there's nothing new, nothing special about these events. Secondly, as far as we are concerned, these are private events organized by private parties. There's nothing official about them as far as we are concerned. I mean, obviously I cannot speak for the government of Pakistan, but as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support or involvement in these visits. Should be obvious, therefore, that anybody from India who is participating in these events, whether it is retired diplomats, retired military officials, members of civil society, who are all distinguished individuals in their own right, that they, when they participate in such events, they speak for themselves and they represent their own point of view. They do not in any way, they cannot in any way represent the view of the government of India. So that's the other important thing to keep in mind. And thirdly, we really take no cognizance of these events. अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान बूजे में वाक़े एक मकबूल तफरीही मुकाम पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शहर के इलाके सैन पेड्रो स्क्वायर में ये मुकाम फीफा वर्ल्ड कप के दौरान फैन जोन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के वक्त वहां वर्ल्ड कप का कोई मैच बड़ी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा था और इस रोज टूर्नामेंट का वाहिद मैच मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर तकरीबन 2 बजे खत्म हो चुका था। सान हुजे के सैन फ्रांसिस्को के एरिया में वर्ल्ड कप के मैच देखने के लिए दर्जनों फैन जोन कायम किए गए हैं। ब्रसल्स में तकरीबन 200 मुजाहिरीन ने अमेरिका से अपनी नापसंदीदी का इजहार किया क्योंकि सिर्फ अमेरिकी आज़ादी पार्टी के लिए एक बड़ा पार्क बंद कर दिया गया। बेल्जियम में अमेरिकी मिशन ने अमेरिकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर
ब्रसल्स के पार्क में एक बड़ी तकरीब के साथ मनाया, जो आमतौर पर आज़ादाना तौर पर काबिल रसाई है, लेकिन अब उसे हफ्ते के आखिर में बंद कर दिया गया था। मुजाहिरीन ने इस रवैये पर अफसोस का इजहार किया है। With the closure of the park to the public, obviously in the middle of a heat wave, it's one of the only and maybe one of the biggest green spaces in Brussels. It's unacceptable to close it off to the public for multiple days, and even more because it's the United States of President Trump, which is not only one of the largest enemies of climate action, but also heads one of the most destructive armies in the world, and giving them. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर के दौरान 1300 से जायद इजाफी अमवात रिकॉर्ड। आलमी इदारा सेहत ने जताई तशवीश, 24 जून से अमवात में गैर मामूली इजाफा। मुज़ाकरात जारी रहने तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। दोनों ममालिक के नुमाइंदे मंगल को कतर में करेंगे आला सतही मुलाकात। पाकिस्तान ने कराची हमले के बाद अफगानिस्तानी सरहद पर किया जोरदार हमला, 30 अफराद जाँ बहक। रूस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, हुक्मरान यूनाइटेड रशिया पार्टी के इजलास में पुतिन का बयान। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान होजे में फायरिंग, एक शख्स हलाक जबकि एक शदीद जख्मी। और बांग्लादेश की माजूल व मफरूर वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने रवां साल अपने वतन वापस आने का किया ऐलान। हिंदुस्तान में पनाहगजीन की जिंदगी कर रही है बसर। इसी के साथ आलमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।